हेलो फ्रेंड्स। आज हम नेक्स्ट एक चैप्टर देखने वाले हैं जो है एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे है एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू जो होता है इसको एनिमल टिश्यू स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू नोन एज हिस्टोलॉजी। और टर्म टिश्यू देने वाले कौन थे? साइंटिस्ट हैं बिचिट। बिचिट ने टर्म टिश्यू दिया था। टर्म हिस्टोलॉजी देने वाले टर्म हिस्टोलॉजी साइंटिस्ट हैं मेयर। मेयर ने टर्म हिस्टोलॉजी दिया। टर्म टिश्यू देने वाले बिचेट हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी बोला जाता है। और फाउंडर कौन है? फाउंडर है मार्सेलो मैलपिगी। ठीक है, मार्सेलो मैलपिगी क्या है? फाउंडर है। जो एनिमल टिश्यू होता है ये क्या है? एनिमल टिश्यू ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ह्यूमन बॉडी जो है डिफरेंट प्रकार के सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, डिफरेंट प्रकार के सेल। और सेल जो होता है, सेल को क्या बोला जाता है? जो सेल है यही क्या है? फंक्शनल या फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, फंक्शनल या फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसी सेल को बोला जाता है। तो ढेर सारी ग्रुप ऑफ सेल नोन एज टिश्यू। ठीक है, तो जो टिश्यू होता है, ठीक है, टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इक्वल टू ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ह्यूमन बॉडी जो अलग अलग प्रकार की टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी है। और ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन फंक्शन। फंक्शन सेल का ऐसा ग्रुप जिस जो क्या हो, सभी का फंक्शन सेम हो और स्ट्रक्चर भी क्या हो, सिमिलर इन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू। और वही ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। और सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो टाइप्स, अगर हम सेल की टाइप्स देखें, ठीक है, सॉरी, टाइप्स ऑफ टिश्यू, हम टिश्यू देख रहे हैं तो टिश्यू का टाइप्स देखें तो चार प्रकार की होती हैं टिश्यू। एक है एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है नर्वस टिश्यू। और नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ये एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। जो एपिथेलियल होता है ये तीनों जर्म लेयर्स की बनी। ये जो है नीचे दिया गया है, ये जर्म लेयर्स का नाम है ना? जर्म लेयर्स की नाम है। क्या क्या नाम है इसका जर्म लेयर्स की? तो जर्म लेयर्स हैं इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये मीजोडर्मल इन नेचर होता है। जो नर्वस टिश्यू होता है ये इक्टोडर्मल इन नेचर होता है। जो मस्कुलर टिश्यू होता है ये मीजोडर्मल इन नेचर होता है, लेकिन दो मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, दो मस्कुलर टिश्यू, जैसे इसमें एक आइरिस है, एक सिलेरी मसल्स है। ठीक है, जो कहाँ पाई जाती हैं? आई में, है ना? आई के ये दोनों ही क्या होती हैं? ये दोनों होती इक्टोडर्मल इन नेचर। दोनों क्या है? इक्टोडर्मल है, इक्टोडर्मल है। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं हम एपिथेलियल टिश्यू। सिर्फ अभी आज फिलहाल में एपिथेलियल टिश्यू का स्टडी करेंगे। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है कंसिस्ट ऑफ सेल्स दैट फॉर्म मेम्ब्रेन।
एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल्स दैट फॉर्म मेम्ब्रेन, जो सेल से बना हुआ होता है एपिथेलियल, और बनाता क्या, फॉर्म मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बनाता है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बनाता है। इधर हो जाए थोड़ा सा, ये क्या बनाता है, एपिथेलियल epithelial tissue consists of cells that form membrane. Epithelial cell arranged in a continuous sheet, जो epithelial cell होती है ये continuous sheet में अरेंज होती है, continuous sheet in either single or multi layer, या तो sheet जो होगा सिंगल लेयर होगा या तो मल्टी लेयर होगा। जैसे सेल्स हैं ढेर सारी, ठीक है, या तो सिंगल होगा या तो ढेर सारी लेयर्स होगी, है ना, 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर हो सकती है। ठीक है, टिश्यू आर एविस्कुलर, और जो टिश्यू होता है कैसा होता है, एविस्कुलर है, यानी कि ब्लड सप्लाई नहीं होती, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, एविस्कुलर यानी कि ब्लड नहीं होगा टिश्यू में। ठीक है, और फंक्शन क्या करेगा, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, एपिथेलियल जो टिश्यू होता है इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। ठीक है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, फिल्ट्रेशन में, सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये है एपिथेलियल टिश्यू के क्या होता है उसको कुछ फंक्शन। आगे चलते हैं, टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक है क्या है एपिथेलियल टिश्यू, दो, एक है कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम, कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम, दूसरा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो गया। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो कवरिंग एंड लाइनिंग की अगर बात करें, कवरिंग एंड लाइनिंग की अगर बात किया जाए तो फार्म द आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन, ये आउटर स्किन फार्म द आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन इन सम इंटरनल ऑर्गन, स्किन की आउटर कवरिंग और कुछ इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी भी आउटर कवरिंग बनाने का काम करता है कौन, कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम। ठीक है, जैसे कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, जैसे एग्जांपल के रूप में देखें तो ब्लड वेसल्स, डक्ट एंड बॉडी कैविटीज, डक्ट एंड बॉडी कैविटीज, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम पाई जाती है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम तो ये सिक्रीशन का काम करता है, फॉर्म द सिक्रीटिंग पोर्शन ऑफ द ग्लैंड, है ना, ग्लैंड का सिक्रीटिंग पोर्शन बनाता है। ठीक है, सिक्रीटिंग पोर्शन ऑफ द ग्लैंड्स, जैसे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया। ठीक है, थायराइड या जितने भी ग्लैंड्स होती हैं ना, फॉर्म द सिक्रीटरी पोर्शन ऑफ द ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड है, ग्लैंड्स में आपका क्या क्या है, एक्सोक्राइन भी होता है और इंडोक्राइन भी होता है ना, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन, तो दोनों जो ग्लैंड्स है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कवरिंग, अगर कवरिंग को डिटेल में देखा जाए, कवरिंग एपिथेलियम को अगर डिटेल में देखें, कवरिंग एपिथेलियम, कवरिंग एपिथेलियम तो ये क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, कवरिंग एपिथेलियम या लाइनिंग एपिथेलियम क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे है द अरेंजमेंट ऑफ सेल इनटू लेयर्स, द सॉरी कहाँ से क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ सेल इनटू लेयर या शेप ऑफ द सेल, इसकी शेप ऑफ द सेल के बेसिस पर कवरिंग या लाइनिंग एपिथेलियम को डिवाइड किया गया, या तो इसको अरेंजमेंट ऑफ सेल एंड लेयर्स, अरेंजमेंट सेल इनटू लेयर्स में। ठीक है, तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ सेल इनटू लेयर्स में जैसे सिंपल एपिथेलियम, सिंपल यानी कि एक सिंगल लेयर हो, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, दूसरा स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड जिसमें क्या हो ढेर सारी लेयर्स पाई जाए, स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्या है, ये देखने में तो होता है कि ढेर सारी लेयर है लेकिन होती एक ही, जैसे ऐसे सेल अगर ऐसे बन जाए, ठीक है,
ऐसे बन जाएगा तो देखने में लगेगा कि ये डबल लेयर्स है, ठीक है, लेकिन होती है एक ही लेयर। अभी आगे स्ट्रक्चर आएगा। शेप ऑफ सेल तीन प्रकार की होती हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम है, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, है ना, क्यूब लाइक सेल्स होंगी, क्यूब। स्क्वैमस एपिथेलियम पतली सी लेयर्स होगी, और कॉलुमनर होगी तो यानी बड़ी बड़ी सेल्स होंगी, ठीक है, बड़ी बड़ी सेल्स होंगी। तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ सेल इनटू लेयर्स में बात करें, पहला वाला, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ सेल इनटू लेयर्स, तो पहला था सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ द सेल, ठीक है, इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, ठीक है, सेल का सिंगल लेयर, जैसे ये बताएं, इसमें क्या होता है, सिंगल लेयर्स होती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, इसके ऊपर एक सिंगल लेयर्स होगी, है ना, सिंगल लेयर्स होगा। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, ये भी हमने बता दिया, इट इज ए सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर ऑफ द सेल, बट अपीयर्स मल्टीपल लेयर्स, है ना, होता सिंगल लेयर है लेकिन देखने में लगता है कि मल्टीपल लेयर्स है, ठीक है। सेल न्यूक्लियाई एट लाई एट डिफरेंट लेवल, और इसमें जो सेल की न्यूक्लियाई होती हैं ये डिफरेंट लेवल पर लाई करते हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक बड़ी सेल, सॉरी, ठीक है, तो सेल न्यूक्लियाई लाई एट डिफरेंट लेवल, जो सेल की न्यूक्लियाई, एक छोटी सेल है यहाँ न्यूक्लियस होगा, यहाँ बड़ी सेल का न्यूक्लियस थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, तो जो न्यूक्लियाई होगा अलग अलग लेवल पर क्या करेगा, पाया जाएगा, ठीक है। नॉट ऑल सेल रीच इन द एपिकल सरफेस, सभी सेल है एपिकल सरफेस पर, एपिकल सरफेस पर नहीं पहुंचेंगे, तो देखो ये एपिकल सरफेस यानी कि ऊपर इसका सेम सेम है, लेकिन इसका सेल, ये छोटी सेल हो गई, इसका सरफेस, एपिकल सरफेस ऊपर तक नहीं जा पाया, तो वही कह रहा है कि नॉट ऑल सेल रीच द एपिकल सरफेस, सभी का जो सरफेस वाला जो लेयर है ऊपर वाली, ठीक है, ये ऊपर तक नहीं जा पाती, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड है, ये तो कंपाउंड हो गया, यही आपका स्ट्रेटिफाइड, यानी इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लेयर्स, इसी को हम कंपाउंड बोल सकते हैं, है ना, कंपाउंड, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लेयर से बना हो तो उसको स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। शेप ऑफ सेल तीन प्रकार की बताएं, एक स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया, सेल आर अरेंज लाइक फ्लोर टाइल्स एंड आर थिन, ये फ्लोर की टाइल्स की तरह होता है, और कैसे होता है, पतला होता है, ठीक है, पतला चपटा होता है, पतली ऐसे कुछ लेयर्स होंगी, ठीक है, फ्लोर टाइल्स की तरह होगी, और इसमें न्यूक्लियस आपका बल्ज आउट दिखेगा, है ना। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब लाइक सेल्स होगा, सेल कैसा होगा, क्यूब की तरह होगा, है ना, लंबाई चौड़ाई इसकी क्या होगी, बराबर होगी। और कॉलमनर एपिथेलियम जो होगा कॉलम लाइक सेल होगा, यानी टालर होगा, ठीक है, सेल टालर होगा, टालर एंड वाइड लाइक कॉलम्स, ठीक है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होगा कहाँ होगा, बेसल न्यूक्लियस होगा, बेसल होगा, और इसका न्यूक्लियस क्या सेंट्रली होगा, इसका न्यूक्लियस क्यूबाइडल का और स्क्वामस एपिथेलियम दोनों का न्यूक्लियस क्या होगा, ये होगा सेंट्रल, है ना, इसका भी और इसका भी, लेकिन इसका क्या है, बेसल होता, नीचे होता, अभी आगे स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ठीक है। अब हम स्टडी करने वाले हैं कंबाइन द बोथ कैरेक्टर, यानी सेल इनटू द लेयर एंड शेप, सेल इनटू द लेयर और शेप दोनों एक साथ की स्टडी करने वाले हैं एपिथेलियम में। जैसे सिंपल स्क्वैमस में सिंपल, सॉरी, सिंपल एपिथेलियम में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल स्क्वैमस में कैसा था, सिंगल लेयर है लेकिन फ्लैट सेल्स हैं, ठीक है, सिंगल लेयर्स है लेकिन जो सेल्स होंगी कैसे, फ्लैट होंगी, चपटी होंगी, ठीक है, और न्यूक्लियस बल्जिंग की तरह सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होगा, अभी ऊपर बात हमने किया पीछे, और न्यूक्लियस का होगा बल्ज होगा, ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस होगा थोड़ा उभार की तरह दिखेगा, ठीक है। और ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पाई कहाँ जाएंगी, तो लाइनिंग ऑफ हार्ट, लाइनिंग ऑफ हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, है ना, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल, एयर सैक ऑफ लंग्स, एयर सैक ऑफ लंग्स, बाउमैन, बाउमैन ऑफ कैप्सूल ऑफ किडनी, यानी बाउमैन कैप्सूल में हो गया, बाउमैन कैप्सूल ऑफ किडनी, है ना, एंड इनर सरफेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी ईयर ड्रम,
ईयर ड्रम के इनर सरफेस पर भी पाया जाएगा क्या, स्क्वैमस एपिथेलियम। फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन में हेल्प करता है, फिल्ट्रेशन, ऑस्मोसिस एंड सिक्रीशन। ठीक है, जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है ये डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, ऑस्मोसिस एंड सिक्रीशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर इसका बनाया गया है, थोड़ा सा सेल बड़ा दिखा दिया गया है, लेकिन सेल छोटी होंगी थोड़ी, और जहाँ न्यूक्लियस होगा यही बल्जिंग दिखाया गया है, जहाँ न्यूक्लियस होगा उठा हुआ होगा। ठीक है, ये भी न्यूक्लियस उठा हुआ है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सेल का न्यूक्लियस हो गया, और नीचे जो है कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज। सिंपल स्क्वैमस के बाद सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है। सिंपल क्यूबाइडल है, यहाँ भी सिंगल लेयर है, लेकिन जो सेल्स होंगी क्यूब्स लाइक होंगी, क्यूब की तरह होगा, यानी लंबाई चौड़ाई क्या होगा, बराबर होगा। सेंट्रली न्यूक्लियस यहाँ पर भी है ना, न्यूक्लियस जो है सेंट्रल में होगा। लोकेशन की अगर बात करें सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम की, तो ये कहाँ पाई जाती है, कवर द सरफेस ऑफ द ओवरी, है ना, सरफेस ऑफ ओवरी के, ओवरी की कवरिंग सेल्स बनाते हैं, कवरिंग एपिथेलियम बनाती हैं क्यूबाइडल। लाइन द किडनी ट्यूब्यूल्स, जो किडनी ट्यूब्यूल्स होता है, यानी पीसीटी डीसीटी, ठीक है, एलओएच, इन सब में पाया जाता है सिंपल क्यूबाइडल। डक्ट ऑफ मेनी ग्लैंड्स, जो मेनी ग्लैंड्स होती हैं उसके डक्ट्स में पाई जाती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो चाहे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो, उससे मोस्टली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उसी में डक्ट पाया जाता है। इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आई की जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ पर भी क्या होता है, क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन है, क्यूबाइडल एपिथेलियम का क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है। देखिए यहाँ पे सेल जैसे दिखाया गया है, सब से लंबाई चौड़ाई इसका बराबर है ना, लंबाई चौड़ाई बराबर है। सेल कहाँ, न्यूक्लियस कहाँ है, सेंटर में है। ठीक है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेल्स हो गई, कनेक्टिव टिश्यू। ये है सिंपल क्यूबाइडल। सिंपल कॉलमनर की अगर बात करें, कॉलमनर यानी कि इसमें सेल्स क्या होंगी, कॉलम लाइक होंगी, यानी बड़ी बड़ी सेल्स होंगी। ठीक है, बड़ी बड़ी सेल्स होंगी। अब यहाँ पे बात किया गया है जो सिंपल कॉलमनर है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ये हो सकता है कि नॉन सिलिएटेड हो, यानी कि इसके सरफेस पर सिलिया एब्सेंट हो, और दूसरा हो सकता है कि सिलिया प्रेजेंट हो, तो ऐसे ऐसे सिलिया भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, सिलिया भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सिलिया प्रेजेंट है तो सिलिएटेड बोलेंगे, अगर एब्सेंट है तो नॉन सिलिएटेड। ठीक है, तो अगर एब्सेंट है, नॉन सिलिएटेड है, यानी सिंगल लेयर होगा, कॉलम लाइक सेल्स होंगी, और सिंगल लेयर होगा। ठीक है, लाइक सेल्स विथ बेसल न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस कहाँ होता है, बेसल होता है। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम में न्यूक्लियाई कहाँ होता है, बेसल होता है, बेस के पास, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास होगा। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। इट आल्सो टू टाइप्स, या पहला क्या है, माइक्रोविलाई। ठीक है, पहला क्या है, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई है, और दूसरा क्या है, गोबलेट सेल्स। ठीक है, माइक्रोविलाई और गोबलेट सेल्स। माइक्रोविलाई, तो फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। माइक्रोविलाई जो होता है, नॉन सिलिएटेड की बात करें तो फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, छोटी छोटी माइक्रोविलाइज पाई जाएंगी जो सरफेस एरिया को क्या करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे, इंक्रीज द सरफेस एरिया से छोटे छोटे इस पे जैसे ये सेल्स हो गई, इस पे छोटे छोटे ये माइक्रोविलाई होते हैं जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गोबलेट सेल्स, एक गोबलेट सेल्स है जो मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम दैट सिक्रीट म्यूकस, मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम से जो क्या करती हैं, सिक्रीट करती है म्यूकस का। ठीक है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है गोबलेट सेल। ठीक है, ये स्लाइटली क्या होता है, स्टिकी नेचर का होता है ना, स्लाइटली स्लाइटली स्टिकी फ्लूइड होता है। ठीक है, स्टिकी फ्लूइड होता है एट देयर एपिकल सरफेस। ठीक है, गोबलेट सेल कहाँ पाई जाते हैं, ये तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में।
है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और मोस्टली करके म्यूकस का सिक्रीशन कहाँ कहाँ होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में भी होता है, ट्रैकिया में भी है, ठीक है, अदर जगह पे भी क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है, ठीक है। और अगर बात करें सिलिएटेड में, नॉन सिलिएटेड में, तो जो सिक्रीटेड म्यूकस सर्व एज ए लुब्रिकेंट, जो म्यूकस होता है वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, सर्व एज ए लुब्रिकेंट फॉर अ लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव, कहाँ पर, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव, रिस्पायरेटरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, इन सब में लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम में, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। म्यूकस आल्सो हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टमक, लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस, लाइनिंग बाई, जो म्यूकस होता है इट आल्सो हेल्प इन प्रिवेंशन, प्रिवेंट करता है डिस्ट्रक्शन, टूटने से बचाने के लिए, डिस्ट्रक्ट होने से, किसको, ऑफ द स्टमक लाइनिंग, स्टमक की लाइनिंग को, किससे, बाई गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में क्या है, HCl होता है, ठीक है, HCl होता है, pH कितना, अप्रॉक्स 1.5 है ना, 1.5 pH है, तो ये इसको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, स्टमक को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, उससे बचाने के लिए गैस्ट्रिक जो स्टमक में क्या होता है, म्यूकस की लेयर्स पाई जाती है ना। लोकेशन की अगर बात करें, लोकेशन तो जो कॉलुमनर एपिथेलियम है ना, कॉलुमनर एपिथेलियम की बात हो रही है, वो भी नॉन सिलिएटेड, तो नॉन सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम का लोकेशन कहाँ पर, ये जीआईटी में पाई जाती है, लाइनिंग ऑफ जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हो गया, डक्ट ऑफ मेनी ग्लैंड्स एंड गॉल ब्लैडर, मेनी ग्लैंड्स में भी और गॉल ब्लैडर पर क्या होता है, ये पाई जाती है। काम क्या है कॉलुमनर नॉन सिलिएटेड का, सिक्रीशन का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है और एब्जॉर्प्शन का काम करता है, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, देख लीजिए एब्जॉर्प्शन लिखा हूँ, एब्जॉर्प्शन। तो इसके हम सेल्स की अगर बात कर लें, देखिए ये सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, लंबी लग कॉलम लाइक सेल्स सब बना दिया गया है, और न्यूक्लियस जो बेसल दिखाया गया है ना, न्यूक्लियस बेसल है, सेल्स है, न्यूक्लियस कैसा है, बेसल, ठीक है, बेसल न्यूक्लियस हो गया, और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। यह है कॉलुमनर नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम। अब हम सिलिएटेड की बात कर लेते हैं, कॉलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम की, है ना, ये कॉलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम है ना, तो सिलिएटेड है यानी सिंगल लेयर ऑफ सिलिएटेड कॉलम लाइक सेल्स होगा, यानी सेल वैसे ही होगा, ठीक है। ये भी देखिए कॉलुमनर एपिथेलियम, बस इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है ना, सीलिया है, ठीक है, ये सब सीलिया आपको दिखाया गया है ना। तो सीलिया क्या होगा, प्रेजेंट होगा, सिलिएटेड कॉलम, सेल्स विथ बेसल, यहाँ भी बेसल न्यूक्लियाई है, सीलिया एट द एपिकल सरफेस, सीलिया एपिकल सरफेस पर होता है, ठीक है। लोकेशन क्या है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, रिस्पायरेटरी ट्रैक के अपर साइड पर है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में है, यूटेरस में है, पैरानेजल साइनेसिस में है ना, यानी नोज में, स्पाइनल कार्ड के सेंट्रल कैनाल में भी पाया जाता है, स्पाइनल कार्ड के सेंट्रल कैनाल में भी है, और वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, जो 4 वेंट्रिकल होती है ब्रेन में, है ना, 4 होता है वेंट्रिकल, ठीक है, उन सब में भी क्या होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम से। काम क्या, फंक्शन इसका क्या होता है, तो मूव म्यूकस, है ना, म्यूकस मूवमेंट में हेल्प करता है, सिलियरी एक्शन के लिए, ठीक है, मूव म्यूकस एंड सिलियरी एक्शन के लिए क्या करता है, ये हेल्प करता है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम, अब देखो स्ट्रेटिफाइड है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड आ गया, है ना, स्ट्रेटिफाइड हो गया, कंपाउंड, अभी स्ट्रेटिफाइड के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड जो है यानी कि कंपाउंड, मल्टी लेयर्स, यहाँ पर जो होता है ढेर सारे सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स, है ना, सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं, ढेर सारी, देखो एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और चौथी लेयर, ठीक है, ढेर सारी लेयर्स होती हैं, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर शेप इन द डीप लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर
स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में है तो देखने में लग रहा है, देखो ये लंबी लंबी सेल्स हो गई, ये लंबा, ये छोटा सेल्स है ना, छोटा सेल्स है, ये भी लंबा सेल, ये भी छोटा सेल्स है ना, ये भी। अब ये दोनों का न्यूक्लियस भी देखिए अलग अलग, इसका जो न्यूक्लियस है अप्रॉक्स एक डायरेक्शन में है, इसका जो न्यूक्लियस है एक में है, ठीक है। तो ये नॉट ट्रू स्ट्रेटिफाइड, यानी कि नॉट ट्रू कंपाउंड एपिथेलियम, है ना, ट्रू कंपाउंड नहीं है ना। और न्यूक्लियाई ए डिफरेंट लेवल, न्यूक्लियाई अलग अलग लेवल पर पाया जाता है। ऑल द सेल आर अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, सभी सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन सभी सेल एपिकल सरफेस पर अटैच नहीं है, ठीक है। कोई सेल छोटा है, कोई सेल बहुत ज़्यादा लंबा है, देखने में लगेगा ढेर सारी लेयर्स हैं, लेकिन होती है एक ही लेयर। लोकेशन क्या है, लाइन द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट बनाता है। और क्या है फंक्शन, सिक्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ म्यूकस इन सीलरी फंक्शन, सिक्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ म्यूकस सीलरी फंक्शन, ठीक है। ये तो होगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद स्ट्रेटिफाइड के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है।